हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ रवि एंड आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, हम हमेशा कुछ ना कुछ करने का सोचते रहते हैं। चाहे किसी को कल से एक्सरसाइज करनी है, किसी को मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को कोई स्किल सीखनी है, जैसे किसी को पियानो प्ले करना है, किसी को गिटार प्ले करना सीखना है, किसी को ट्रेडिंग सीखनी है, किसी को कुछ और। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। आज हम लोग मिलके ये समझेंगे कि कैसे कुछ लोग डिज़ायर से अकम्प्लिशमेंट की जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। मैं इस चीज़ को 4 स्टेजेस में देखता हूँ। फर्स्ट डिज़ायर स्टेज, सेकंड एक्शन इनिशिएशन स्टेज, थर्ड लॉन्ग टर्म एक्शन स्टेज एंड फोर्थ अकम्प्लिशमेंट स्टेज। देखो, फर्स्ट स्टेज तो हमें पता ही है, डिज़ायर स्टेज। हम में से ज़्यादातर लोग इसी स्टेज में रहते हैं, जिसमें आप सोचते रहते हो कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। बट व्हाई वी डोंट स्टेप आउट टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ एक्शन। हमें फ़ियर ऑफ फेलियर होता है, हमें लगता है यार पता नहीं मैं इस चीज़ में सक्सीड कर पाऊँगा या नहीं, मैं फ़ेल हो गया तो। हमें फ़ियर ऑफ शेम होता है, हमें लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, पता लगी मैं स्टेज पे चढ़ा कम्युनिकेशन करने के लिए और मेरा खुद का ही मज़ाक बन गया, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि पता नहीं हम वो चीज़ कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से इतना जुड़े हुए होते हैं कि हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। या हमें कोई चीज़ बहुत ही टाइम टेकिंग लगती है, हमें लगता है यार इस चीज़ को सीखने में तो यार 2-3 साल लग जाएँगे और इतना टाइम तो मैं नहीं लगा सकता। मैं तो कुछ ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरे को फटाफट मिल जाए, कोई मुझे शॉर्टकट मिल जाए। बट माय फ्रेंड, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और भाई, ये होगा, क्या नहीं होगा, इन सब को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट स्टार्ट डूइंग। आप लोग हँसेंगे, उस चीज़ को भूल जाओ आप। आज की डेट में लोगों के पास टाइम ही नहीं है आपको जज करने का। थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। लोगों को ब्रह्मास्त्र मूवी को जज करना है, लोगों को रणबीर आलिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, लोगों को मोदी जी के बारे में बात करनी है, केजरीवाल के बारे में बात करनी है, लोगों को इंडिया, चाइना, अमेरिका क्या कर रहा है इस बारे में बात करनी है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है इस बारे में बात करनी है। फलाना ढिमकाना, हज़ारों चीज़ें हैं आजकल लोगों के पास। और अगर किसी के पास आज टाइम है भी, तो कल नहीं होगा उसके पास टाइम, वो भूल जाएगा आपको। हम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? हम किसी एक इंसिडेंस की वजह से डर के बैठ जाते हैं और दिनों, महीनों, सालों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जबकि जो आपको जज मार के गया है वो आपको कब का भूल चुका है। उसके लिए आप एग्ज़िस्ट भी नहीं करते। वहीं अगर हम लोग लगे रहें और ये सोचें कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना मुझे। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस एक स्किल असेसमेंट ही तो है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा परफ़ॉर्म करोगे? आपको लगता है मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको लगता है कि यार शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, तो आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। अब ये चीज़ कैसे सुधरेगी? प्रैक्टिस करके, बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप अपने आप को फ़ियर से, शेम से, उन सिचुएशन से एक्सपोज़ करो। लोग हँस रहे हैं, हँसने दो, बोल रहे हैं, बोलने दो। पेन की, डिस्कम्फ़र्ट की गाड़ी में बैठ जाओ और दबा दो पैडल। लोग 1 बार हँसेंगे, 2 बार हँसेंगे, 20 बार हँसेंगे, 50 बार हँसेंगे। लेकिन जब आप 50 बार उन सिचुएशन से होके गुज़रोगे, आप निखर के निकलोगे। एक हीरे को भी जब तराशा जाता है, तब उसमें चमक आती है। और देखना आप फिर कैसे नहीं सीख सकते। फिर वही लोग जो आपका मज़ाक उड़ा रहे थे पहली बार में, आपके पास खुद आएँगे और बोलेंगे, "यार, यू आर डूइंग इट वेल। हमें भी बता यार तू कैसे कर रहा है?" आपसे टिप्स माँगेंगे। तो आपको एक्टिवली सर्च करना है डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशंस को, उनको ढूँढो और कूद जाओ, लगा दो जंप। डिज़ायर से एक्शन की स्टेज पे जंप लगा दो, खत्म बात। अब इस तरीके से आप स्टेज 1 से स्टेज 2 पे पहुँच जाओगे। स्टेज 2 से स्टेज 3 पे पहुँचने के लिए क्या करना है? अब आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से भी धीरे-धीरे बाहर आ रहे हो। लेकिन उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए आपके अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म पर्पज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों में बहुत जल्दी रहती है, हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। कोई एक चीज़ 3 साल अगर लगाती है टाइम सीखने में, हमें बस वो चीज़ 2-3 महीने में चाहिए। हम 2-3 महीने में ऐसा हो जाता है कि यार बस ये तो मुझे आ गया, अब ये तो मुझे करना है। हम उस शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ 3 साल निकाल देंगे, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक तरीके से उसको 3 साल में नहीं सीखना चाहते।
आप ये याद रखो कि अगर एक पिज़्ज़ा को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट में बेक करता हूँ और तब वो अच्छा होके निकलता है, इट डज़न्ट मीन कि वो 10 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम रिज़ल्ट देगा। गुड थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। और हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, 15 दिन जिम किया, उसके बाद ले भाई डेली इंची टेप से अपने डोले नाप रहे हैं। 1 महीना मेडिटेशन कर ली, वाह भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को तो वैसा लग रहा है, मैं तो बस बुद्धा बनने वाला हूँ। हम लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि आगे बढ़ना कैसे है। किसी भी एक एक्टिविटी का ग्राफ कैसे चलता है, वो आपको शुरू में किक देता है, आपको एक एक किक मिलती है शुरू में, और फिर वो धीरे-धीरे ऐसे चलता है कुछ टाइम तक और फिर आपको एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। अब आप जब शुरू की किक से इतना इन्फ्लुएंस हो जाओगे, उसके बारे में इतना सोचोगे, तो आप कहीं न कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप वो रिवॉर्ड दे रहे हो, जो वो उस एक्टिविटी से डिराइव करना चाहता है। अब आपको बहुत मुश्किल होगी उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में, क्योंकि आपको शुरू में तो लगेगा मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर एक स्टेज के बाद आपको लगेगा कि यार नहीं यार, वो बात नहीं आ रही जो शुरू में मेरे को मज़ा आ रहा था ना, अब वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। यहीं आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि जब मेरे को 3 साल हो जाएँगे एक्सरसाइज़ करते हुए या मेरे को 2 साल हो जाएँगे मेडिटेशन करते हुए, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे वो चीज़ चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो डायरेक्शन देनी है। और भूल जाओ आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आप सक्सेस और फेलियर को छोड़ दो। आप अपना सेंस ऑफ प्राइड, आप अपना सेंस ऑफ रिवॉर्ड जस्ट बाय डूइंग से एसोसिएट करो। मुझे नहीं मतलब मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मुझे ये सिर्फ़ चीज़ करनी है। जब आप इस थिंकिंग से, इस अप्रोच से लगे रहोगे, तो जो आप डिज़ायर करते हो, उसको अचीव करना इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको पता भी नहीं लगेगा, आप वो चीज़ कब अचीव करोगे और कब वो आपके नेचर में आ जाएगी। आपको उस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी फिर, वो आपका नेचर बन जाएगा। जैसे आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, आप वो चीज़ करे बिना नहीं रह पाओगे। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि मेरी उँगलियाँ तो भाई पियानो पे पड़ती हैं और पियानो अपने आप बजने लगता है। वो सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ में, और आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे, एग्ज़ाम्पल बन जाओगे, जो लोग आज भी उस डिज़ायर की स्टेज पे बैठे हुए हैं। So, from now, what all you need to do is decide what you want to do and start doing it now. Simple. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेहनत लगती है यार बनाने में। चलो करो लाइक। जय हिंद।